बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधे राधे भक्तों, कथा के आज के प्रसंग में कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में जब 9 दिन बीत गए, कौरव मारे जा रहे थे, लेकिन 5 पांडवों में से एक पांडव भी जब मारा नहीं गया, तब दुर्योधन के मामा शकुनी के बहकावे में आकर दुर्योधन भीष्म पितामह के कक्ष में गए और पितामह को भला बुरा कहने लगे। पितामह, आप हो तो हमारी तरफ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप युद्ध उन पांडवों की तरफ से लड़ रहे हो। आप मेरे यहां पर भी अन्न खा रहे हो और मेरे ही थाली के अंदर छेद कर रहे हो। आप खुद हो। इस प्रकार के कई भला बुरा किया और गालियां देने लगे। तब भीष्म पितामह को क्रोध आया और दुर्योधन को कहने लगे, दुर्योधन, यदि तुम्हारे मन के अंदर इतनी यदि कोई संचय है, शंका है, तो आज मैं तुमको वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में कम से कम मैं एक पांडव का अवश्य वध करूंगा। कल ब्रह्म मुहूर्त के अंदर तुम अपनी पत्नी भानुमति को मेरे यहाँ पर सौभाग्यवती का आशीर्वाद देने के लिए भेज देना। दुर्योधन ने जब भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को सुना तो आनंदित होकर अपने शिविर में चला गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भीष्म पितामह की इस प्रतिज्ञा का समाचार जब मिला तो चिंता में पड़ गए, सोच में पड़ गए, विचार करने लगे और सीधे ही युधिष्ठिर के कक्ष में गए और वहां देखा तो युधिष्ठिर ध्यान में मग्न थे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, अरे युधिष्ठिर, तुम यहाँ पर ध्यान से निश्चिंतित होकर बैठे हो, तुम्हें मालूम है कि कल भीष्म पितामह ने पांडवों को मारने के लिए प्रतिज्ञा की है। युधिष्ठिर ने कहा, जिसके रक्षक हो घनश्याम, उनको कोई मार नहीं सकता। प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर को चिंता है ही नहीं किसी प्रकार की, बिना चिंता के बैठे निसंदेह। तब वह भीम के कक्ष में गए और भीम वहां पर आराम कर रहे थे। तो भीम को कहा कि भीम, तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो, कोई चिंता नहीं है, मालूम है तुमको कि कल भीष्म पितामह पांडवों को मारने के लिए प्रतिज्ञा की है। भीम ने कहा कि किसी की नाव पानी में तो किसी की रेती में चलती है, प्रभु घनश्याम का हाथ हो सिर पर तो तसल्ली दिल में रहती है। बोलिए वाकई बिहारी लाल है की। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भगवान, ये तो भीम तो भी मस्ती के अंदर बैठा हो, इसी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। अर्जुन के कक्ष में गए तो वहां पर भी वो निश्चित होकर सोए हुए थे। नकुल और सहदेव के कक्ष में गए तो वो भी बिना चिंता के आराम से निद्रा ले रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के कक्ष में गए। द्रौपदी उस समय सो रही थी। द्रौपदी के चरणों में जाकर गिरे और द्रौपदी के चरणों में आकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन में चिंता कर रहे थे कि कल भीष्म पितामह इन पांडवों का वध कर देंगे, मेरी बहन द्रौपदी विधवा हो जाएगी, मेरी बहन द्रौपदी विधवा हो जाएगी। ऐसा सोचते सोचते भगवान की आंखों से आंसू गए और द्रौपदी के चरणों में जब गिरे तो द्रौपदी की नींद खुली। भगवान को अपने सामने देख कहा कि प्रभु, भगवान श्री कृष्ण, आज आप इस अर्धरात्रि में आने का क्या कारण और आप इतने चिंतित लग रहे हो। भगवान ने कहा, पूरा की पूरी वृतांत बताई कि किस प्रकार से दुर्योधन को भीष्म पितामह ने कल पांडवों को मारने के लिए प्रतिज्ञा की है। मैं युधिष्ठिर के पास भी गया, भीम के पास गया, अर्जुन के पास, नकुल सहदेव के पास, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं। द्रौपदी ने कहा, एक सही बात ही भाई, उनको चिंता काहे की रहेगी। जब आपने पांडवों के प्राणों की रक्षा का जब वचन दिया है तो चिंता आपको होगी, उनको काहे को होगी। भगवान ने कहा, द्रौपदी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन भीष्म पितामह जब प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो उनकी प्रतिज्ञा इतनी अटल है, उसके सामने मैं भी असहाय हूं, इसी के कारण मैं चिंतित हूं।
द्रौपदी ने कहा तो प्रभु आप ही बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में तुम मेरे साथ में चलना, उस कौरवों के शिविर में भीष्म पितामह का जो कक्ष है वहां पर मेरे साथ में चलना। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर कौरवों के शिविर में जा रहे थे। जब कौरवों के शिविर में जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण की जूतियों की जोर जोर से आवाज आ रही। भगवान ने सोचा कि मेरी जूतियों से कोई किसी को सुनाई दी और पहचान लिया तो सब योजनाएं विफल हो जाएगी। तो भगवान ने अपनी जूतियों को अपने बगल में डाला और धीरे 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 कौरवों के शिविर में जाकर भीष्म पितामह के कक्ष के सामने जाकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि तुम शिविर में जाकर भीष्म पितामह के चरणों में अपने सिर को झुकाए हुए रखना और जब तक भीष्म पितामह 3 बार सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दे तो अपने सिर को ऊंचा नहीं करना, अपने चेहरे को बताना नहीं। द्रौपदी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। वैसा कहते हुए द्रौपदी भीष्म पितामह के शिविर में चली गई। भगवान भीष्म पितामह जहाँ पर सोए हुए थे उनके चरणों में जाकर सिर झुकाकर उनके चरणों को स्पर्श किया। भीष्म पितामह की नींद खुल गई। पितामह ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई होगी। तुरंत उन्होंने सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, इस प्रकार का 3 बार उन्होंने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। द्रौपदी अपने सिर को उठाए और भीष्म पितामह को प्रणाम किया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जब भीष्म पितामह ने द्रौपदी को देखा, अरे मैंने तो भानुमति को बुलाया था, ये द्रौपदी कैसे आ गई? तब पितामह ने सारी बात समझ गई। लगता है ये हो न हो श्री कृष्ण कही पूरी में पूरी योजनाएं हैं। द्रौपदी को कहा कि क्या तुम अकेली आई हो, किसी के साथ आई हो, या किसी के साथ है तो कहां पर है? द्रौपदी ने कहा बाहर खड़े हैं। जैसे ही भीष्म पितामह अपने कक्ष से बाहर आए, भगवान श्री कृष्ण काख के अंदर, बगल के अंदर अपनी जूतियों को रखे हुए भगवान खड़े हुए थे और जैसे ही भीष्म पितामह को देखा, भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह भी भगवान को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु आप धन्य हैं, जो मेरी दुर्योधन को जो प्रतिज्ञा दी थी उसको भंग करने के लिए आपने द्रौपदी के द्वारा सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान किया। आपने मेरी प्रतिज्ञा को भंग किया है तो आज मैं और प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के युद्ध के अंदर आज जो हरिना शस्त्र गवाऊं ते लाजो गंगा पुत्र का शांतनु सूत न काऊं इतना धरूं हरि तो क्षत्रिय गति न पाऊं सूर्यदास नर भूमि विजय बिनु जीत न पीठ दिखाऊं। हे भगवान श्री कृष्ण, आपने भी इस महाभारत के कुरुक्षेत्र में शस्त्र न उठाने की जो प्रतिज्ञा ली है, आज के युद्ध में यदि मैंने आपसे शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं भी गंगा पुत्र शांतनु का पुत्र नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगवान ने कहा आपने एक तरफ दुर्योधन को पांडवों को मारने के लिए प्रतिज्ञा की है और दूसरी ओर अभी अभी पांडवों को अभयदान देने के लिए द्रौपदी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है। आप कौन सी प्रतिज्ञा पूरी करोगे? भीष्म पितामह ने कहा ये तो आज के युद्ध में ही पता चलेगा। ऐसा कहते हुए पितामह पुनः अपने कक्ष में चले गए। प्रातः काल में युद्ध का शंखनाद हुआ और आज के युद्ध में अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्म पितामह ने बाणों की वर्षा कर दी। इतने बाण चलाए कि अर्जुन असहाय होने लगा। चारों तरफ देखा तो भीष्म पितामह और भीष्म पितामह के बाण ही नजर आ रहे थे। भीष्म पितामह के छोड़े गए इतने बाणों की वर्षा से अर्जुन कांपने लगा, डरने लगा, भयभीत होने लगा, वीर हो गया और अपने जो बाण और धनुष थे उनको वहीं पर छोड़कर भगवान कृष्ण को कहने लगे कि भगवान मैं भीष्म पितामह के सामने युद्ध करने में असहाय हूं। जब इस प्रकार की स्थिति देखी तो भगवान श्री कृष्ण
चिंतित हो गए। भगवान सोचने लगे कि यदि अर्जुन ने आज पितामह के सामने युद्ध नहीं किया तो पितामह अर्जुन का वध कर देंगे, और अर्जुन की मृत्यु हो गई तो पांडवों की पराजय निश्चित है। मैंने अपनी बुआ कुंती को वचन दिया है कि मैं पांडवों के प्राणों की रक्षा करूंगा। यदि मैंने प्राणों की रक्षा नहीं की तो मेरा वचन भी भंग हो जाएगा। लेकिन मैंने और इस युद्ध के अंदर किसी भी प्रकार का शस्त्र उठाने के लिए भी प्रतिज्ञा ली है, लेकिन मैं इस पांडवों के प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ूंगा और शस्त्र जरूर उठाऊंगा। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे और उस रणभूमि के अंदर एक रथ का पहिया पड़ा था, उस पहिए को उठाकर चक्र पाणी बनकर भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, सावधान। भीष्म पितामह ने भी भगवान के इस प्रकार के स्वरूप को देखकर अपने धनुष, अपने बाण, अपने अस्त्र और शस्त्रों को वहीं पर छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। पितामह ने कहा कि प्रभु, हे भगवान, आप धन्य हो, जो आप मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, एक भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया। आप धन्य हैं। और कुछ देर बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे प्रभु, आप मेरे लिए, हे कृष्ण, हे भगवान, आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा को न तोड़ो, मैं युद्ध करने के लिए तैयार। इस प्रकार से पुनः अर्जुन रथ के ऊपर सवार हुए, भगवान सारथी बने और अर्जुन और भीष्म के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। कुछ देर पश्चात भगवान के कहे अनुसार शिखंडी को अर्जुन के सामने जैसे ही लाया, भीष्म पितामह ने अर्जुन के सामने जैसे ही धनुष से बाण चलाना प्रारंभ किया तो देखा कि अर्जुन के सामने शिखंडी खड़ी है, जिसने कि पूर्व जन्म के अंदर भीष्म पितामह को श्राप दिया था। शिखंडी को देखकर उन्होंने अपने धनुष और बाण को वहीं छोड़ दिए और तुरंत अर्जुन ने भीष्म पितामह के सामने बाणों की वर्षा कर दी। बाण चलाते रहे और भीष्म पितामह के पूरा का पूरा शरीर बाणों से छल्ली हो गया और भीष्म पितामह इस पृथ्वी पर आकर धराशायी हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, भागवत पुराण की।